आप लोगों का हमारे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन बाय अभिषेक में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ये पहला परिमेय संख्या देखिए दिया है, ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। इसका ये परिभाषा है कि परिमेय संख्या का कि ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं लेकिन q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई संख्या अगर 4 है तो इसके बटे हम 2, यानी ऊपर वाले क्या कहते हैं p और नीचे वाले को q। ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। तो देखिए जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन कह रहा है q के मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे q का मान यहाँ पे क्या है 2 है, तो जैसे q का मान नीचे होता है तो नीचे यानी 0 के बराबर नहीं हो सकता। अगर ये नीचे 0 होगा तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या नहीं होगा। तो जैसे अगर 2/4 हम लिखे तो ये हमारा परिमेय संख्या है क्योंकि q का मान 0 नहीं है। अगर देखिए हम 0/4 लिखे तो 0/4 लिखेंगे तो देखिए 0 ऊपर है यानी ये p का मान है। तो हमारा कहा है कि q का मान 0 नहीं होना चाहिए, p का मान नहीं कहा है कि p का मान इसलिए 0 हो सकता है लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, 4/2, 3/4, 5/6, फिर यहाँ पे -2/4 भी लिख सकते हैं, फिर -6/2 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही हम और लिख सकते हैं। इसमें देखिए पूर्णांक भी एक तरह से, इसमें पूर्णांक भी हम कह सकते हैं कि पूर्णांक इसमें आएगा। जैसे पूर्णांक में माइनस प्लस दोनों आता है तो इसमें पूर्णांक संख्या रहना चाहिए, यानी जो हम p बटे q का मान ले वो क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। पूर्णांक में आपका क्या क्या आता है, पूर्णांक में आपका 0 से इधर जाएगा +1, +2, +3, प्लस यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, प्लस छिपा रहता है, ऐसे इधर लिख देंगे। फिर -1, -2, -3 ऐसे जाता रहेगा। इसमें देखिए ये हमारा सब क्या होगा, ये परिमेय संख्या। अगर एक की भी मैं बात करूं तो एक भी क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि एक के नीचे हम एक लिख सकते हैं तो ये p बटे q के रूप में हो जाएगा। अब देखिए अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जिसे p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसमें देखिए लिख सकते हैं, इसी का उल्टा इसमें परिमेय संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। p बटे q के रूप में किसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे देखिए हम पूर्णांक लेंगे तो पूर्णांक को तो लिख सकते हैं, लेकिन देखिए कौड़ी में अगर हम 2 को लें तो कौड़ी में 2 के नीचे हम 1 नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमारा पूर्णांक नहीं है। तो इसलिए जो पूर्णांक ये पूर्णांक नहीं है तो ये हमारा अपरिमेय संख्या होगा। अब जैसे हम यहाँ पे कौड़ी में 3 लिख सकते हैं, कौड़ी में 5 ले सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, ये सब अपरिमेय संख्या होगा। कौड़ी में 7 ले सकते हैं, ये सब हमारा अपरिमेय संख्या होगा, ये सब हमारा पूर्णांक नहीं है। तो चलिए ये हमारा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।